2015 ये इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी बाहुबली द बिगिनिंग, जिसने सच में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में बहुत से नए चैप्टर्स की शुरुआत कर दी थी। बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बाहुबली वो फिल्म थी जिसने इंडिया को अपना पहला पैन इंडिया सुपरस्टार दिया था। एक ऐसा एक्टर जिसको आज नॉर्थ साउथ दोनों ही अपना मानते हैं, जिसके फैन बेस और स्टारडम के सामने अच्छे अच्छे बॉलीवुड ए लिस्टर्स भी फीके पड़ जाते हैं। लेकिन आज बाहुबली की रिलीज के 10 साल बाद क्या प्रभास अब भी वही पैन इंडिया चार्म रखते हैं, या फिर उनके स्टारडम का फेस अब धुंधला पड़ता जा रहा है? क्योंकि बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद जो प्रभास की करियर चॉइसेस रही हैं, उसे देखकर तो लोग यही पूछने लगे हैं कि क्या प्रभास अपना डाउनफॉल खुद प्लान कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी चीज पे बात करेंगे कि क्या प्रभास अपना स्टारडम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर हाँ तो कैसे, और क्या फिर वो आगे भी एक पैन इंडिया स्टार बने रहेंगे। बाहुबली मूवी फ्रेंचाइजी ने सिर्फ प्रभास को एक ओवरनाइट स्टार नहीं बनाया था, उसने नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लैंग्वेज वॉल थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। और प्रभास के लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस, फिजिक और इंटेंसिटी ने प्रभास को वो स्टारडम दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड फिर सबको यही होप्स थी कि उनका ये मोमेंटम बना रहेगा। 2017 में इंडिया से पहली 1000 करोड़ प्लस मूवी बाहुबली 2 देने के बाद टी सीरीज के साथ उन्होंने 3 मूवीज का कोलैबोरेशन किया और सबकी होप्स एकदम स्काई रॉकेट कर गई। 2 साल बाद 2019 में सबको उनकी मूवी साहो का बहुत ज्यादा वेट था, जो उनका एक तरह से बॉलीवुड डेब्यू था ऑपोजिट श्रद्धा कपूर, एंड जिस मूवी का टोटल बजट था अराउंड 350 करोड़। और उस टाइम पे प्रभास की पॉपुलैरिटी और स्टार पावर चरम सीमा पे थी, और दो साहो की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर भी प्रभास की पॉपुलैरिटी और स्टार पावर इतना था कि पिक्चर ने 400 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया। पिक्चर को देख के ऑडियंस को ये तो समझ में आ गया था कि इसमें सब्सटेंस से ज्यादा स्टाइल है, लेकिन फिर भी प्रभास के स्वैग एंड उनके स्टाइल को ऑन स्क्रीन देखने के लिए जनता ने साहो को प्यार और सपोर्ट दोनों दिखाया। नेक्स्ट उनकी 2022 में मूवी राधे श्याम आई अलॉन्ग विद एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, जिसका अगेन बजट था अराउंड 300 करोड़, एंड इस पिक्चर ने भी वर्ल्ड वाइड अराउंड 200 करोड़ का बिजनेस किया एंड अनदर 200 करोड़ कमाए वाया नॉन थिएट्रिकल राइट्स। लेकिन अगेन लोगों को पिक्चर से और प्रभास से वो नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट करके बैठे थे, और राधे श्याम भी एक बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट बन गई ड्यू टू इट्स हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। और फिर आया वो साल जिसमें इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कि जिसके लिए प्रभास को जनता शायद कभी माफ ना करे। साल था 2023 एंड डिजास्टर का नाम था आदि पुरुष। पिक्चर के वीएफएक्स से लेके जो इसकी माइथोलॉजिकल हैंडलिंग थी, कास्ट से लेके डायलॉग्स तक, एंड इवन प्रभास की एक्टिंग से लेके एक्सप्रेशंस तक, हर चीज के लिए आदि पुरुष को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया एंड ये भी माना गया कि ये प्रभास के करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन फिर उसी साल सलार पार्ट 1 रिलीज हुई एंड उसके बाद 2024 में कल की 2898 एडी रिलीज हुई, जिसने प्रभास को थोड़ा बहुत रिडेम्पशन तो दिया, लेकिन फिर भी उनकी मोनोटोनस एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए उन्हें कॉल आउट किया गया। तो अगर आप बाहुबली के बाद उनकी करियर चॉइस देखोगे तो आपको यही फील होगा कि वो शायद मूवीज को उनके स्केल के बेसिस पे उठाते हैं, ना कि उनकी स्टोरी के बेसिस पर। जहां पर उन्हें क्वालिटी ड्रिवन स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए थी, वहां पर वो वीक स्क्रिप्ट चूज करते हुए नजर आते हैं। एंड भले इन सारी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा रहा, लेकिन प्रभास की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली वो अक्लेम नहीं मिला जो उन्हें बाहुबली के टाइम पे मिला था। इवन उनकी फिल्म चॉइसेस से लोगों को ये भी फील होने लगा दैट ही इज नॉट लिविंग अप टू हिज फुल पोटेंशियल, रादर वो अपनी फुल पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। एक पैन इंडिया स्टार होने का मतलब होता है क्रॉस रीजनल अपील के साथ कंसिस्टेंट क्वालिटी, लेकिन प्रभास के केस में कंसिस्टेंसी तो दिखती है, लेकिन कंसिस्टेंट क्वालिटी मिसिंग लगती है। अभी रिसेंटली उनकी अपकमिंग फिल्म द राजा साहब का टीजर आया, जिसपे पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। जहाँ कुछ लोग इस मूवी को अभी से एक डिजास्टर बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रभास अपने विंटेज अवतार में वापस से नजर आ रहे हैं। तो क्या इस मूवी की सिर्फ फैंस में हाइप है या फिर एक्चुअल में एक पैन इंडिया हाइप है? देखो, जैसे बाहुबली में एस.एस. राजमौली ने जिस तरह से प्रभास के पोटेंशियल को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया था, वैसे उन्हें उसके बाद उस तरह से आज तक कोई डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं कर पाया है। फिर चाहे वो साहो के सुजीत हो या फिर आदि पुरुष के ओम राउत, सब ने उन्हें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और एक्सपेरिमेंटेशन तो देना चाहा, लेकिन उनकी ट्रू पोटेंशियल को आज तक गेज नहीं कर पाए। और अगर आप एक चीज नोट करोगे तो आज तक प्रभास ने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स ही प्ले किए हैं, जिसकी वजह से जो उनका एक ब्रॉड एक्टिंग स्पेक्ट्रम पैन इंडिया पर लोगों को देखने के लिए मिल सकता था,
वो कभी मिला ही नहीं। मोरओवर ये डायरेक्टर्स प्रभास को ना तो एक सॉलिड स्टोरी ही दे पाए, ना एक सॉलिड डायरेक्शन ही दे पाए। और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि फिर क्यों प्रभास बार बार ऐसे ही डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं जो उनकी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। प्रभास जैसे लेवल के एक्टर को जरूरत है विजनरी फिल्म मेकर्स की, जैसे लोकेश कनगराज, सुकुमार एंड नीरज घेवान जैसे डायरेक्टर्स। प्लस उन्हें अपने स्टारडम को लेवरेज करके ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए जो उनकी पोटेंशियल को चैलेंज कर सके या एज एन एक्टर उन्हें री इन्वेंट कर सके। अब वीक स्क्रिप्ट और डायरेक्टर चॉइस ये तो प्रभास के करियर की कुछ मिस्टेक्स हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रभास का पैन इंडिया स्टारडम उस तरह से सस्टेन नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है द पैन इंडिया ट्रैप। एक पैन इंडिया स्टार बनने के बाद जो प्रेशर होता है टू डिलीवर पैन इंडियन हिट्स, इस चीज ने प्रभास की फिल्म चॉइसेस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया है। इवन बाहुबली के बाद उन्होंने हर फिल्म को एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाना चाहा और अब वो इस पैन इंडिया फॉर्मूला में ही फंस चुके हैं, जहाँ पे फोकस होता है ऑन बिग सेट्स, हेवी वीएफएक्स, ड्रामेटिक डायलॉग, लेकिन पिक्चर में जो एक सोल चाहिए होती है वो ही नहीं मिलती। ना तो पिक्चर की स्टोरी के लिए, ना उसके फिल्म मेकर्स के लिए। सिर्फ उनके स्टारडम और लॉयल फैन बेस की वजह से ही प्रभास की फ्लॉप फिल्म्स भी बॉलीवुड की हिट फिल्म से ज्यादा बिजनेस कर जाती हैं। लेकिन अगर आप एक चीज पे ध्यान दोगे तो बाहुबली के बाद प्रभास की एक भी ऐसी मूवी नहीं है जो ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बनी हो। उनके ड्रीमी लुक्स, उनकी ट्रेडमार्क डायलॉग डिलीवरी और उनका जो एक बॉय नेक्स्ट डोर का पर्सनालिटी था जिसने उन्हें उनके स्टारडम तक पहुंचाया, आज वही चीजें उनकी मूवीज से मिसिंग फील होती हैं। वाइल बाहुबली इसलिए भी चली थी क्योंकि उस मूवी का विजन ही एकदम अलग था, लेकिन उसके बाद जो प्रभास की मूवीज आई हैं वो सारी फैक्ट्री मेड टाइप फील होती हैं, जो मास अपीलिंग तो थी, मास कलेक्शन भी किया, लेकिन ऑडियंस से डीपली कनेक्ट नहीं कर पाई। ऐसा भी फील होता है कि प्रभास एक साथ हर तरह के ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं बट एंड्स अप इम्प्रेसिंग नन। और इसका एक बड़ा रीजन है उनका डिटैच्ड पब्लिक पर्सोना। क्योंकि अगर पब्लिक से कनेक्शन की बात करें तो प्रभास एक इंट्रोवर्ट है, ये बात सबको पता है। प्रमोशंस और इंटरव्यूज में उनकी लैक ऑफ एनर्जी, मीडिया से डिस्टेंस और सोशल मीडिया पे लो प्रेजेंस, ये सारी चीजें ही उन्हें उनके स्टारडम से डिस्कनेक्ट करती हैं। इवन रिपोर्टेडली प्रभास खुद प्रेफर करते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम द कांस्टेंट स्पॉटलाइट एंड डजंट ऑलवेज एंगेज विद द स्टारडम दैट इज एसोसिएटेड विद हिज पोजीशन। अब वाइल ये एक पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम करती है, क्योंकि इस तरह वो ऑडियंस से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जिस पे वो मिस आउट कर जाते हैं। और आजकल की सोशल मीडिया एज में रिलेटेबिलिटी एंड प्रेजेंस दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इवन सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन एंड रणवीर सिंह ये भी अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया आउटसाइड द स्क्रीन सो दैट वो रेलेवेंट रह सके एंड ऑडियंस से उनका एक कांस्टेंट कनेक्ट भी बना रहे। नेक्स्ट जो रीजन मुझे लगता है वो है मिसिंग द साउथ इंडियन सिनेमा वेव। आजकल के टाइम पर तेलुगु सिनेमा कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है विद मूवीज लाइक जर्सी, हाय नाना, दशहरा, विरूपक्षा, लक्की भास्कर, जो सारी ही स्टोरी रिच मूवीज हैं। लेकिन सैडली प्रभास इस मूवमेंट का पार्ट नहीं नजर आते। इनफैक्ट वो अपनी ही इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर बनते जा रहे हैं, जहां पर उनकी तेलुगु मूवीज मिर्ची और डार्लिंग में जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था उस टाइप का कोई रिलेटेबल और रूटेड कैरेक्टर उन्होंने इतने टाइम से प्ले नहीं किया है। मोर ओवर उनके कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि अब उनका फोकस पैन इंडिया अपील पे रहता है रादर देन टू केटर कोर तेलुगु ऑडियंस। तो ये सच है कि बाहुबली ने प्रभास को एक पैन इंडिया स्टार बनाया था, लेकिन आजकल के जमाने में एक फिल्म से ही लेगेसी नहीं चलती, उसे चलाए रखने के लिए चाहिए होता है विजन, कंसिस्टेंसी और डेयरिंग चॉइसेस। तो प्रभास को भी अपना पैन इंडिया स्टार स्टेटस और अपना सुपर स्टारडम मेंटेन करने के लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे आगे उन्हें स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए जहाँ पे उनके कैरेक्टर के पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क हो। नेक्स्ट ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए जिनका सिर्फ बड़ा नाम ना हो। नए और पैशनेट फिल्म मेकर्स के साथ उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए, सिर्फ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले ना करके कुछ ग्राउंडेड रोल्स करने चाहिए जिसमें उनकी ट्रू एक्टिंग पोटेंशियल निकल के आ सके। अपने फैंस से कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करें और पैन इंडिया स्केल के पीछे ना भागकर पैन इंडिया स्टोरी बनाए। मोर ओवर पैन इंडियन इमेज तो रखे ही, लेकिन साथ साथ जहां से अपना करियर शुरू किया था अपने तेलुगु रूट से भी कनेक्टेड रहे। और बाकी तो प्रभास का फैन बेस ही इतना लॉयल है कि वो चाहे कुछ भी करें उनके फैंस हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन राइट नाउ ही इज मोर ऑफ अ ब्रांड रादर देन एन एक्टर एंड आई वुड लव टू सी प्रभास एज एन एक्टर। इवन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए एक्टर को ही अपने ब्रांड को आगे लेके जाना पड़ता है, ना कि ब्रांड एक एक्टर को आगे लेके जाता है। इस चीज के रिगार्डिंग एसआरके ने भी एक बार ये कहा था, एसआरके द पर्सन वर्क्स फॉर
SRK द ब्रांड। तो ऑफ कोर्स प्रभास अपना डाउनफॉल खुद प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म्स में द राजा साहब है जो एक हॉरर कॉमेडी होने वाली है, डायरेक्टेड बाय मारुति। उसके बाद कनप्पा में उनका एक कैमियो रोल है। नेक्स्ट सलार पार्ट 2 है जो डायरेक्ट करेंगे प्रशांत नील। उसके बाद है कॉप एक्शन थ्रिलर स्पिरिट जो कि डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी वांगा, एंड जिससे मुझे अच्छी खासी उम्मीदें हैं। उसके बाद वो नजर आएंगे एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी फौजी में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं हनु राघवपुड़ी। एंड उसके बाद हमें कल्कि 2 देखने के लिए मिलेगी, जिसको डायरेक्ट करेंगे नाग अश्विन। तो अगर प्रभास अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो पैन इंडिया स्टार बने रहेंगे, एंड जो उनकी पॉपुलैरिटी और जो उनका स्टारडम है वो भी हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर इस टाइप का ही कंटेंट देखना चाहते हो रेगुलरली तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।